श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों हम बताने जा रहे हैं कि देवउठनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, साथ ही पारण का समय क्या रहने वाला है। साथ ही देवउठनी एकादशी की व्रत कथा भी आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा भी करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस साल 23 नवंबर 2023 को देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु जी 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर ही रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का भी विवाह किया जाता है। दोस्तों, अब जानने जा रहे हैं कि देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर 2023 को रात को 11:03 से शुरू हो जाएगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर को रात को 9:01 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में पूजा का समय सुबह के 6:50 से सुबह के 8:09 तक रहने वाला है। रात्रि पूजा का जो मुहूर्त रहने वाला है वो है शाम को 5:25 से रात के 8:46 तक रहने वाला है। ऐसे में व्रत का पारण सुबह के 6:51 से सुबह के 8:57 तक कर सकते हैं, जो कि 24 नवंबर को किया जाएगा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी की पूजा की विधि। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करना चाहिए। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष प्रज्वलित करने चाहिए। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बना करके बीच में भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखनी चाहिए। भगवान श्री हरि को गन्ना, सिंगाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करने चाहिए। एकादशी की रात एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगले दिन भगवान श्री हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देवउठनी 11 साथ ही प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर के पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अनर्थधान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने
मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर उसे अपने विमान में बैठा करके अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से उसका कोई फायदा नहीं होता। जब तक मन शुद्ध न हो, इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री राधे अवश्य लिख दीजिए।